इलोन मस्क की टाइमलाइन पर जाकर के देखिए आज की तारीख में आप भर भर करके आपको ऐसे ट्वीट्स मिलेंगे जिसमें पूरी दुनिया के अंदर जितने भी शरणार्थी हैं उन सबको देशों से बाहर निकालने की लड़ाई लड़ रहा है। आज की तारीख में वो उस आतंकवाद के खिलाफ सीधे सीधे बोल रहा है जिसके खिलाफ बोलने की हिम्मत ट्रंप तक में नहीं होती है, जिसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पुतिन, शी जिनपिंग, यहां तक कि नरेंद्र मोदी के अंदर भी नहीं। वो काम इस समय पर इलोन मस्क कर रहा है। आज यूरोप, अमेरिका पूरी तरीके से इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त हो चुका है। Och jag kan säga det att ni som är nordiska män, ni kommer att bli... लेकिन ये वही पश्चिम है जो कभी के टाइम में भारत को इस्लामोफोबिक कहा करता था। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally. इलोन मस्क ने एक ऐसे इस्लामिक आतंकवादी को एक्सपोज करने वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये लिखा, और बात का मर्म समझ लीजिए कि ये एक व्यक्ति जो कि 12 साल की एक यूरोपियन लड़की के साथ एक ही रात में 15 बार दुष्कर्म कर लेता है, और बावजूद इसके ये लोग इन्हीं देशों के अंदर असाइलम के लिए लाइनों में भी लगे खड़े रहते हैं। ये वही यूरोप है जो कभी के टाइम इन माइग्रेंट्स के लिए घरों से निकल करके कहता था कि हमारे घर बार सब कुछ माइग्रेंट्स के लिए खुले हुए हैं। इसके ऊपर मैंने अमजद ताहा अपने एक ट्वीट में अपना वीडियो पोस्ट करते हुए लिखता है कि मैं तो अरबी व्यक्ति हूं, हमने अपने देशों के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया हुआ है। तुम यूरोपियन, तुम अमेरिकन क्या हमसे ज़्यादा इस्लाम को जानते हो? तुम लोगों ने उन्हीं सब चीज़ों को अपने देशों के अंदर स्वतंत्रता दी हुई है। यही कारण है कि तुम लोगों के देशों के अंदर ये उत्पात मच रहा है। थोड़ा सा क्लिप अवश्य सुनिएगा। You're not allowing it to happen. You can put rules and regulations. Deport those Islamists. Do not let them harm your children. Do not let them harm your society, your community. इलोन मस्क ने इस ट्वीट को भी रीट्वीट करते हुए लिखा, वाइस वर्ड्स इन सभी इस्लामिक माइग्रेंट्स के खिलाफ, और इनके स्लोगन्स आप सुन लीजिए। मेलबर्न जैसी विख्यात जगहों पर अब कोई भी गाजा पट्टी या फिलिस्तीन के पक्ष में कोई आंदोलन नहीं निकाल सकता। पकड़ करके उनके झंडे जला दिए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो हमने कभी ये सब चीजें नहीं सुनी थी। सिडनी से लेकर के मेलबर्न और पर्थ से लेकर के ब्रिस्बेन तक हर जगह पर आंदोलनकारी सड़कों पर निकले हुए हैं। ये केवल हिंदुस्तान ही है जहां पर आपको भाईचारे का झूठा चूरन चटाया जा रहा है। 30 करोड़ हो चुके हैं, अलग देश की मांग कर रहे हैं। आज रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए घुसपैठियों के पेट में दर्द हो रहा है।